हाय दोस्तों, आज हम 2021 की एक धांसू साइंस फिक्शन थ्रिलर ग्लास हाउस के बारे में बात करेंगे। ये कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां तबाही मची हुई है। एक परिवार एक शीशे के घर में रहता है ताकि वो द श्रेड नाम के खतरनाक केमिकल से बच सकें। द श्रेड इतना खतरनाक है कि जो भी इसके कांटेक्ट में आता है उसकी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है। फिल्म शुरू होती है एक बंदे से जो चुपके से शीशे के घर की तरफ आता है, लेकिन उसे अंदर ही गोली मार दी जाती है। घर में 3 बहनें रहती हैं, -B, ईवी और डेजी। वो उस बंदे की बॉडी को बाहर निकालती हैं, उसकी कीमती चीजें लूट लेती हैं और उसके ऑर्गन्स को अपने गार्डन में खाद के लिए यूज करती हैं। फिर वो उसे गार्डन में ही दफना देती हैं। फिर हमें उनका भाई गेब दिखता है जिसकी मेमोरी द श्रेड के कांटेक्ट में आने से टुकड़ों में बट गई है। ये श्रेड यादों को पूरी तरह से मिटा देता है। बहनें अपनी माँ को उस बंदे के बारे में बताती हैं और ये भी बताती हैं कि उनका एक और भाई लुका सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। ये फैमिली अपनी यादों और पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ अजीबोगरीब रस्मों रिवाजों का पालन करती है। अगले दिन जब बी जंगल में पहरा दे रही होती है, जंगल में उसे एक अजनबी मिलता है जो मास्क हटाते ही गिर जाता है। बी नॉर्मल से हटके उसे बचाकर ग्लास हाउस लाती है। माँ पहले भड़कती है, उसे निकालने को कहती है, पर बी उसे मना लेती है। कहती है शायद उसे उनके गायब भाई लुका के बारे में कुछ पता हो। माँ मान जाती है, कहती है हर चीज का कोई मतलब होता है। बाद में वो बहनों को उस अजनबी के पैर का घाव सिलना सिखाती है। रात को गेब की माँ उसे बिस्तर से बांध देती है ताकि उसे डरावने सपने परेशान न करें। सुबह गेब को पता चलता है उसने बिस्तर गीला कर दिया है। बी और ईवी सफाई में हेल्प करती हैं। बी बार बार सफाई से थक जाती है तो ईवी उसे पेशेंस रखने को कहती है। फिर वो अजनबी के घाव की देखभाल करते हैं। ईवी पानी लाती है। बी को वो अजनबी अजीब तरह से अट्रैक्ट करता है। जागने पर वो पानी मांगता है। बी उसे देती है पर वार्न करती है कोई गड़बड़ ना करे। माँ को पता चलता है तो वो उससे सवाल करती है। वो कहता है उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, पर बताता है वो ईस्ट के एक शहर से है जहाँ ज्यादातर लोग पागल हो गए हैं, मेमोरी खो चुके हैं। वो पूछता है क्या उसे छोड़ देंगे। माँ उसे डेंजरस मानती है, कहती है उसे यहीं रहकर अपना कर्ज चुकाना होगा। गेब को वो अजनबी अजीब लगता है, पर बी कहती है वो हार्मलेस है। अगले दिन माँ डेजी और गेब को पिछले घुसपैठिए की बॉडी निकालने को कहती है खाद बनाने के लिए। वो सीन देखकर अजनबी शॉक्ड हो जाता है। डेजी बॉडी से ऐसे ही खेलती है और गेब उसे काटकर खाद बनाता है। बाद में बी अजनबी को उनके उगाए हुए फ्रूट्स देती है उसका फेवर लेने के लिए। ईवी आती है तो बी उसे भेज देती है। वो अजनबी के साथ अकेले रहना चाहती है। ईवी उसे वार्न करती है उस पर ट्रस्ट मत करो। बी उसकी बात नहीं मानती। उसे लगता है वो उसके बारे में सब जानती है। अगले दिन डेजी घोड़ों के बारे में पूछती है तो वो अजनबी कहता है चाकू लाओ, घोड़ा बना दूंगा। डेजी झिझकते हुए चाकू लाती है और वो घोड़ा बनाता है। गेब देखता है और खुद बनाने की कोशिश करता है, पर फ्रस्ट्रेशन में तोड़ देता है। सिचुएशन बिगड़ जाती है, सब बीच बचाव करते हैं। अफरा तफरी में डेजी अजनबी को खोल देती है जिससे वो गेब को काबू करने में हेल्प करता है। माँ को अब यकीन हो जाता है वो नया बंदा डेंजरस नहीं है तो उसे फ्रीली घूमने देती है। शाम को वो नया बंदा बी से मिलता है। बी उसे लुका बुलाती है, पर वो कहता है वो लुका नहीं हो सकता क्योंकि उसके फीलिंग्स भाई जैसे नहीं है। ट्विस्ट ये है कि बी कहती है यही तो प्रूफ है कि वो लुका है। अगली सुबह बी उसे बीच शेड से ब्रश लाने को कहती है जहां उसे ईवी एक मेमोरी बॉक्स के साथ मिलती है। पूछने पर ईवी बताती है कि वो और लुका एक गेम खेलते थे, पर लुका के जाने के बाद गेम भूल गए। ईवी को लगता है वो नया बंदा बी और डेजी के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है। उसे लगता है वो उसकी जगह लेना चाहता है। बाद में माँ उस नए बंदे से मिलती है और हिंट देती है कि उसका काम बी से बच्चा पैदा करना हो सकता है। अगले दिन ईवी बीच शेड में जाती है और उस नए बंदे और बी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखकर शॉक्ड हो जाती है। ये सीन उसे लुका के साथ बी को वैसे ही देखने की पुरानी याद दिलाता है। डिस्टर्ब होकर ईवी भाग जाती है जब वो नया बंदा उसे जासूसी करते हुए देखता है। उसके बाद वो नया बंदा ईवी से बात करने की कोशिश करता है जो उस पर बी को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाती है। वो उसे आगे मैनिपुलेट न करने की वार्निंग देती है, कहती है बी पहले से ही मेंटली फ्रजाइल है। ईवी के जाने के बाद वो नया बंदा मेमोरी बॉक्स पर ठोकर खाता है और लुका का नेकलेस पाता है। वो उसे ले लेता है और झूठ बोलता है कि वो उसके पास हमेशा से था। ईवी उसकी चालाकी पकड़ लेती है और उसे इम्पोस्टर कहती है, पर बी उस नए बंदे का साथ देती है। ईवी पर जेलसी का इल्जाम लगाती है। डिसअपॉइंट होकर माँ बी को डांटती है, कहती है उसकी इमोशंस ने उसकी जजमेंट खराब कर दी है। रात को
ईवी अपनी माँ से मिलती है और फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है। कहती है सिर्फ उसे ही सच की परवाह है। उसकी माँ उसे फेथ रखने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि उसने हमेशा फैमिली का ध्यान रखा है। वो बताती है कि बी का बच्चा होने के बाद लुका का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाद में वो ईवी को बताती है कि बच्चे और नए आदमी में से एक को चुनना होगा, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई सबके लिए काफी नहीं है। ईवी परेशान हो जाती है और नए आदमी से कहती है कि अगर उसे निकाला गया तो वो उसके साथ चली जाएगी। इस बीच गेब ईवी के करीब आने की कोशिश करता है, उसके बिस्तर में घुस जाता है, लेकिन ईवी मना कर देती है, उसकी फीलिंग्स को वापस नहीं करती। जब बाहरी आदमी को ये सब पता चलता है तो वो ईवी को समझाता है कि उसे गेब की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी खुशी भी जरूरी है। अगले दिन वो माँ से मिलता है और उसे गेब की बिगड़ती हालत के बारे में बताता है। कहता है कि गेब को उसकी और सबकी सेफ्टी के लिए भेज देना चाहिए, लेकिन माँ गेब से ज्यादा बाहरी आदमी पर भरोसा करती है, इसलिए मना कर देती है। उसी रात बाहरी आदमी माँ से अकेले में मिलता है और उस पर हमला करके उसका गला घोंट देता है। मरते वक्त माँ बाहरी आदमी को लुका होने का झूठा दावा करने वाला बताती है। कहती है कि वो एक धोखेबाज है। फिर वो गेब को फंसाने के लिए सीन बनाता है। अपनी माँ की लाश देखकर गेब गुस्से में बाहरी आदमी पर हमला करता है। बहनें अपनी माँ को मरा हुआ पाती हैं और सदमे में डूब जाती हैं। जब बहनें रो रही होती हैं, बाहरी आदमी गेब को काबू में कर लेता है और खिड़की खोलकर कहता है कि यादें खोना उन्हें रखने के दर्द से बेहतर है। वो मानता है कि श्रेड का उस पर कोई असर नहीं हुआ है और उसे सब याद है। एक अलग सीन में ईवी मेमोरी बॉक्स देखती है, जिससे उसे वो वक्त याद आता है जब वो गार्ड ड्यूटी पर थी और उसने एक आदमी को गोली मार दी थी। उसे पता चलता है कि वो लुका था, जो बस उसे सिग्नल दे रहा था। पछतावे और दुख से भरी वो अपना मास्क उतार देती है। पुरानी दर्दनाक यादें भुलाने के चक्कर में वो ईवी को उसके नए राज से रूबरू करवाती है, ये जानकर कि ईवी ने ये बात छुपाई। धोखा महसूस करके वो अपनी तकलीफदेह यादें मिटाने के लिए निकल पड़ती है। ईवी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बाहरी आदमी आकर ईवी को उसे जाने देने की सलाह देता है। बाद में ईवी को पता चलता है कि गेब की सारी मेमोरी वाइप हो गई है, उसे कुछ याद नहीं। जब वो लौटता है तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईवी को डिप्रेशन में डाल देता है। ईवी डर जाती है कि श्रेड सबको खत्म कर देगा, पर वो उनकी यादों को संभाल कर रखने का फैसला करती है। बाहरी आदमी ईवी को भरोसा दिलाता है कि वो भी उसके साथ सब कुछ याद रखेगा। दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट होता है। इसी बीच वो डेजी को मास्क उतारने और ईवी को यादें गाइड करने देने को कहता है, जैसे उनकी माँ करती थी। ईवी अपनी माँ की जगह लेती है और उनकी जगह रिचुअल करती है। इस नए रियलिटी में बाहरी आदमी लुका बन जाता है। वो ईवी की बहन का रोल प्ले करता है, डेजी उसकी बेटी बन जाती है और गेब को उनका भाई माना जाता है। धीरे धीरे वो बिना मास्क के घूमने लगती है और गेब की तरह अपने आसपास से अनजान हो जाती है। एक दिन गेब को 2 स्केलेटन मिलते हैं, जिन पर नेकलेस है, जिन पर वो और ईवी लिखा है। पता चलता है कि उनकी माँ ने उन लोगों की पहचान और चीजें बचाकर रखी थी जो उनसे पहले आए थे। गार्ड ड्यूटी पर अजनबी, जो अब लुका है, एक घुसपैठिए को आते हुए देखता है। वो राइफल उठाता है, लेकिन गेब को शूट करने का फैसला करता है, जो मेंटली बहुत दूर जा चुका है, ताकि नए घुसपैठिए के लिए जगह बन सके, जो गेब की जगह लेगा। ये है द सागा ऑफ ग्लास हाउस की कहानी।